सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करिएगा, बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसी अपलोड हो फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों कि सऊदी अरब में ख़ारजी लोगों की आपको जैसे पता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ अपने अपने मुल्कों में वापस चली गई हैं या जाने का प्रोग्राम बना रही हैं। इस सिलसिले में इनमें से बहुत सारे फ़ाइनल एग्ज़िट पे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे अभी गए हैं या जा रहे हैं और उनका प्लान बना रहे हैं कुछ ताकि वो सऊदी अरब के हालात के लिहाज से मज़ीद आने वाले वक्त में फ़ैसला करेंगे कि उनको वापस आना है या नहीं आना। और बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि उनकी फैमिली जो है अब अपने मुल्कों में ही रहना चाहती है और वो सऊदी अरब में नहीं आना चाहती। तो इस लिहाज से जो है वो उन्होंने क्या करना है उस सिलसिले में कुछ मशवरा मांगते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो, ताकि अगर कोई फैमिली जो है वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे चली गई है तो क्या उस सूरत में जो है वो फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैसे हासिल करेगी और उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उनको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। इस बारे में जवाज़ात ने बहुत अहम ऐलान किया है जो कि आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों दरअसल होता यह है कि अगर आपकी फ़ैमिली जो है वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के ऊपर जो अगर चली गई है तो उस सिलसिले में आपकी जो अबशर अकाउंट में MOI का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो अबशर अकाउंट है, अबशर सिस्टम है, उसके अंदर आपकी फ़ैमिली आपके अकामे के ऊपर ही ज़ाहिर होगी क्योंकि वो आउट ऑफ किंगडम नहीं है, वो एग्ज़िट हुए हैं सिर्फ और उसके बाद उनका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा है। इसलिए जो भी ये डिपेंडेंट फ़ीस है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपका अकामा जब तजदीद होगा, रिन्यू होगा, तो जो भी डिपेंडेंट फ़ीस उस वक्त के लिहाज से होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी जबकि आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में नहीं होगी। तो इस सिलसिले में आपको ज़ाहिर सी बात है जवाज़ात ने इस बारे में आपको वाज़ेह हदायत की है कि आप इस सिलसिले में फ़ाइनल एग्ज़िट इनका लगवाएं और वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या जिस भी मुल्क में वो मौजूद होगी आपकी फ़ैमिली, उसी के लिहाज से वो आप यहाँ पर उनके बाहर रहते हुए ही उनका अपना एग्ज़िट यहाँ पर फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं। तो उस सिलसिले में आपको ये फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे करना होगा ताकि आप डिपेंडेंट फ़ीस से बच सकें, तो उसके लिए मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि सबसे पहले तो फ़ाइनल एग्ज़िट बनाने के लिए आपको जो है क्या करना होगा कि आपके पास फ़ैमिली के अकामे आपके पास होने चाहिए और आपको जवाज़ात ऑफ़िस जाना है या जवाज़ात की वेबसाइट पे जाके जो है एक फ़ॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है जो कि जवाज़ात के ऑफ़िस से मिल जाता है। या आपको पता होगा कि जवाज़ात के ऑफ़िस के सामने कुछ टाइपराइटर लोग बैठे होते हैं जो कि अरबी ज़ुबान में इस फॉर्म को 10 रियाल लेके फ़िल कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप वहाँ पर फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए आप जाएंगे तो इस फॉर्म को फ़िल करा के अपने अकामे साथ लगाकर फ़ैमिली के और आप जवाज़ात ऑफ़िस जाएंगे। जवाज़ात ऑफ़िस जाने के बाद वहाँ पर कंसर्न काउंटर में आप किसी से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि फ़ाइनल एग्ज़िट कहाँ से, कौन से काउंटर से लगता है। तो उस सिलसिले में आप अपने टोकन के लिहाज से उनसे जाके बात करें, उनको अपने अकामे दिखाएं, तो इस सिलसिले में आपका जवाज़ात वाले फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे मेन चीज़ ये है कि फैमिली एग्ज़िट वीज़े के लिए जो फैमिली का आपने लगवाना चाह रहे हैं ताकि आपके ऊपर मज़ीद फैमिली टैक्स ना आ पाए आपके अकामे पे, क्योंकि आपकी फ़ैमिली जा चुकी है। तो इसलिए सारे ड्यूज़ जो फैमिली से रिलेटेड होंगे वो क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकामा अगर 3 से 4 महीने बाद रिन्यू होना है तो आपकी फ़ैमिली का अकामा भी आपके अकामे के साथ रिन्यू होगा, तो उनके जो भी चार्जेस होंगे उसके लिहाज से अभी तो 100 रियाल चल रहे हैं, फिर 200 रियाल, ये वो ड्यूज़ आपको अकामे की एक्सपायरी तक के पे करने होंगे। इसके अलावा जो है आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। सेकेंड ये कि आपके पास जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका एग्ज़िट री एंट्री जो वीज़ा है फैमिली का, वो उसको एक्सपायर हुए 30 दिन गुज़र चुके होंगे, तो उस वक्त आप जवाज़ात जाकर अपना जो है ये फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा हासिल कर सकते हैं अपनी फ़ैमिली के लिए। अगर ये नहीं है कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के पीरियड अभी चल रहा है कि वो अभी आ सकते हैं, वो पीरियड अभी चल रहा है, तो उसी दौरान आप ये फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा लेंगे तो ये नहीं मिलेगा और ना ही उसके फ़ौरन बाद मिलेगा। कम से कम 30 दिन का एक्सपायरी पीरियड होना चाहिए एग्ज़िट री एंट्री का। सेकेंडली ये कि MOI अबशर अकाउंट में जो है पहले आपका जो स्टेटस फैमिली के लिहाज से आ रहेगा वो लेफ़्ट
एंड नॉट रिटर्न में आएगा, क्योंकि वो नहीं आए, चले गए थे, नहीं आए, उसके बाद वो तब्दील होके आउटसाइड द किंगडम हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फैमिली का स्टेटस जो होगा आपके अकामे से हट जाएगा और अब आपको जो है वो अकामे रिन्यू के टाइम पे, अपना अकामा रिन्यू करने के टाइम पे फैमिली का जो लीवी टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वरना जब तक वो वहाँ पर भी हैं और उनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, उसके बावजूद भी आपको लीवी फैमिली लीवी अपने अकामे के रिन्यू के टाइम पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इस तरह से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।